उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अब पुण्यात्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी, पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था। उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहाँ एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियाँ और द्रौपदी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियाँ स्नान करने के लिए गई तो लड़कियाँ की आवाज़ें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यहाँ अवश्य कोई घाट है और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त, और पुण्यात्माओं भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न जाने किस रूप में कहाँ दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इसे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद और लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। पुण्यात्मा जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है और लगता है इसकी कोपीन, पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा, तागड़ी बांध लेते हैं बेल्ट की तरह, एक छोटा सा धागा बांधा करते हैं पतला सा,
उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपीन भी बहगी, नी वस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावें, कोई इनका कपड़ा बह आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि नहा नहीं रहा है तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा नी वस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका जो बांधना था उस दिन, पहनना था ना कर, उसमें से एक गठ, एक बिलांत यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी से फिर डाला, ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा, लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन पाड़ डाली और इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है, कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं, एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ के, और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा दे के, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का, संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आँखों का काम करते हैं, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज स्वभाव और जो चाहे सो कर दे, सात वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपने आत्मा यहाँ देखो खेल भगत कैसा होता है, लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहाँ लड़की ने देखो, द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियाँ और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी, और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता।
लेकिन वहाँ उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूँगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूँ, अपनी मजदूरी इसको दूँ। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है। अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना अब वहाँ तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शीशे का। द्रौपदी पांचों पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर हर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण। इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन हर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था, अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी। उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा। और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में, और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसके तनमन में आग लगी और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया, और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं आम जिन के गुण गावें, इस महाभारत ने पढ़कर हम राजी हुआ करते, प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़कर देखा तो हे भगवान बता, ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार, और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते। आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहाँ बैठाओ, मेरी जांग पे ला के नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात, और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई कि किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तक बात बिगड़ गई, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने, और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था, और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहां और कौन बैठे हैं, कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक, इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, कहा क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया,
और वहां खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था। और वहां कौन कौन विद्यमान थे? पांचों पांडव बैठे हैं, उसके पति द्रौपदी के, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया। वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की इस द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया। और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे। और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी। सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे। उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते। लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे। उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा कि मेरी रक्षा करो। वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था। वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की। अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है? दुनिया के कहेगी अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन, इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तूने कभी पक्ष नहीं लिया। तो विदुर जी वहाँ से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं वो न तो अत्याचार देख सकते और ना सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहाँ तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हों, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह देनी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया। विदुर उठकर चला गया। अब क्या बताते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्मा इनके इतिहास देखना, जिनको हम बड़े महान आत्मा समझ कहा करते, भीष्म दादा भीष्म। अब जब उसने थप्पड़ मारा दुशासन ने अपने चाचा कर ने बोला तो बांदी का जाया है, बांदी का जाम है, तेरे अंदर तो ये हीन भावना ही रहेगी, तो सूरवीर थोड़ा ही है। तो उस बात के ऊपर वो तीनों हंसने लगे। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। जबकि उन्हें खड़ा होकर कह देना चाहिए था, बेशर्म, तेरे शर्म ने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, अपने बाप का मार दिया, तेरे चाचा का मार दिया, तो ये सोच। लेकिन वहाँ दांदरे का डर लाग गया, दायतरे का है, और उन्हें धमकाना चाहिए था अपने उस बच्चे को। तो पुण्यात्माओं,
इस काल के जाल को ऐसे समझा जाएगा। अब वो तीनों हंसने लगे जब द्रौपदी ने देखा कि ये दांदरे काट रहे हैं, ये किसकी मदद करेंगे तेरी। जब उसने प्रार्थना भी करी मेरी रक्षा करो, नीचे को गर्दन कर ली और बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण के मन में दोष नहीं होता, उठकर चले जाते, और उधर से दुशासन चीर पकड़ कर उसको नंगी करने के लिए तैयार है और वो बैठे हैं वहां पर। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मान कर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष मत देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह न भी टोक लेते हैं, नुका पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वहीं पता लग लेगा कि और उधारे दिए हैं वो तो, और एहसान इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में, अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जा, मृत्यु हो जा, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये 500 पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी हैं आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहाँ आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगा, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहाँ एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहाँ एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भी आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इम्पोर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ 500 पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से
और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में करता है कौन। तो जब वो रुक्मणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12 या जैसा भी कोई ऐसा बोलते, ले ऐसे बोलता हूँ मैं, ऐसे मांगता हूँ। वो मिलते क्या हैं ओड़े सोड़े, वो बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण, उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे, एकदम कहता कुछ रोकड़ जो करने लग जा, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहते 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहां श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मणी कर पकड़ा, मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई, यो अनंत क्यों कहा तने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है, फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के, तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं, इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं, फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहाँ से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कोपिन दी थी। द्रौपद सुता को दीन ने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, संख असंख्यों पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खींच खींच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फिरियो फिर परमात्मा।